Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we learn Professional Education Academy Kharpur test. This is the peak test and this is the continue part, and here are the MCQs. In previous lecture I have discussed question number 17, 18 and 19. In this lecture I will tell you question number 20. I will teach you question number 20, that what is the answer of the question number 20. Which of the following samples of gas would have a volume of 3 liter if pressure is decreased from 3 atmosphere to 1 atmosphere at constant टेम्परेचर? टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये कौन सा ला हो गया? ये ला हो गया बॉयज ला। मैंने आपको पढ़ाया है कि जहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम की बात हो और वहाँ पे कि टेम्परेचर जो है कांस्टेंट हो, तो वहाँ पे कौन सा ला अप्लाई होगा? बॉयज ला अप्लाई होगा। और बॉयज ला की मैंने आपको इक्वेशन भी लिखवाई थी, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होती है, और वहाँ से हम जो है वॉल्यूम अगर हमने फाइंड करना है तो वॉल्यूम बाहर आ जाएगा। इस तरीके से ये 20 क्वेश्चन है, बॉयज ला पे है। जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं 1 लीटर ऑफ हीलियम, और सेकंड बी क्वेश्चन सेकंड जो बी इसका ऑप्शन है वो है 5 लीटर CO2। थर्ड जो इसका ऑप्शन है 9 लीटर H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, और बी में जो है 5 लीटर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और फर्स्ट ए में जो है 1 लीटर यानी हीलियम, तो HE मीन्स हीलियम। तो डी में है कि मोर देन 1 करेक्ट रिस्पॉन्स। इसमें से और भी बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो हो सकते हैं, और जो है ये इनमें से कोई भी एक ऑप्शन नहीं होगा। मोर देन 1 करेक्ट रिस्पॉन्स यानी कि एक इसमें कोई भी आंसर नहीं है, इनमें से करेक्ट होगा ए। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑप्शन है वो 1 इसका जो मतलब आंसर है वो 1 लीटर ऑफ हीलियम आएगा। बॉयज ला पे अब ये कह रहा है कि उसमें वॉल्यूम जो है वो दिया हुआ है, पहला जो उसका वॉल्यूम है वो आपने फाइंड करना है, और उसका नेक्स्ट जो न्यू वॉल्यूम है वो 3 लीटर दिया हुआ है। प्रेशर इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 3 एटमॉस्फेयर टू 1 एटमॉस्फेयर, अगर उसका प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है 3 एटमॉस्फेयर से लेकर 1 एटमॉस्फेयर तक। 20 क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, ठीक है। 20 क्वेश्चन है कि अगर उसका प्रेशर डिक्रीज हो रहा है 3 एटमॉस्फेयर टू 1 एटमॉस्फेयर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये जो डिक्रीज वाला पोर्शन है ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे डिक्रीज होता है। अच्छा, ये देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 20। अब ये देखें कि ये डिक्रीज हो रहा है, यानी P1 जो है वो 3 था। P1 यानी प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, पहले 3 था उसके बाद डिक्रीज हो गया P2, नेक्स्ट जो उसका प्रेशर हो गया वो हो गया 1 एटमॉस्फेयर, यानी 3 से लेकर डिक्रीज हो गया 1 एटमॉस्फेयर तक। क्वेश्चन नंबर 20, अ गैस ला हैज़ वॉल्यूम 3 लीटर, अगर उसका वॉल्यूम जो है वो 3 लीटर है और उसका प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इफ प्रेशर डिक्रीज फ्रॉम 3 एटमॉस्फेयर टू 1 एटमॉस्फेयर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये जो टी है वो कांस्टेंट टेम्परेचर की है, और उसका वॉल्यूम जो है अगर 3 लीटर है, अगर उसका जो वॉल्यूम है वो क्या है 3 लीटर है, यानी उसका जो V2 वॉल्यूम है, न्यू वॉल्यूम जो है उसका, वो अगर न्यू दिया हुआ हो या फाइनल दिया हुआ हो तो हम उसका क्या करते हैं कि उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम है 3 लीटर, यानी कि उसका वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम है 3 लीटर, और उसका फर्स्ट वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। इफ़ प्रेशर इज डिक्रीज फ्रॉम 3 एटमॉस्फेयर टू 1 एटमॉस्फेयर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो क्या होगा कि टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, टेम्परेचर की यहाँ पे कोई बात नहीं है, तो हम इक्वेशन कौन सी लेंगे? हम इक्वेशन लेंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्योंकि ये बॉयज ला है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है P1, अगर डिवाइड होगा तो P1 नीचे आ जाएगा। इस तरीके से आप P2 V2 लिखें या फिर आप V2 P2 लिखें, बात एक ही है। अगर आप P2 V2 लिखते हैं या फिर आप लिखते हैं V2 P2 अपॉन P1, तब भी बात क्या होगी? सेम ही होगी। बात क्या होगी? सेम होगी। या फिर आप इस तरीके से फार्मूला लिखें, फार्मूला आप या ये लिखें या ये लिखें, बात क्या होगी? एक ही होगी। और ये फार्मूला आया कहाँ से है? ये फार्मूला आया है इस इक्वेशन से कि हमने जो है V1 बाहर निकाल दिया, और V1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन जो है वो P1 हो जाएगा। ये मैं यहाँ पे 1 दे देती हूँ, ये V1 है, ये P1 है, ये V1 बराबर हो जाएगा V2 P2 के, और अपॉन P1 हो जाएगा। तो इससे ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में हमने डेटा पुट करनी है, यानी V1 इज इक्वल टू हो जाएगा P2 डिक्रीज। अब ये मैं बता देती हूँ कैसे होता है, जैसे कि
ये देखें कि ये डिक्रीज़ हो रहा है, यानी P1 जो है वो 3 था। P1 यानी प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, पहले 3 था, उसके बाद डिक्रीज़ हो गया। P2 नेक्स्ट जो उसका प्रेशर हो गया वो हो गया 1 एटमॉस्फेयर, यानी 3 से लेकर डिक्रीज़ हो गया 1 एटमॉस्फेयर तक। और 1 एटमॉस्फेयर में 760 टॉर होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम चेंज नहीं कर रहे हैं, 760 टॉर में नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट इक्वेशन में हम एटमॉस्फेयर पुट कर रहे हैं और उसके बाद जो है उसका आंसर निकाल रहे हैं, यानी V1 निकाल रहे हैं। हमें चाहिए भी, हमें जो चाहिए वो हमें चाहिए न्यू वॉल्यूम मिला हुआ है, हमें जो चाहिए वो ओल्ड वॉल्यूम चाहिए, यानी V1 चाहिए। हम वो जो होती है ना सिचुएशन दी हुई होती है कि ये यहाँ पे इतनी % मिली हुई है, अब इस पे जो है आपने मार्क्स फाइंड करनी है कि टोटल मार्क्स कितनी थी, या जो है पहली जो उसकी ऑब्टेन मार्क्स हैं, इस तरीके से फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे भी ये दिया हुआ है कि P1 जो है आपने P1 जो है प्रेशर दिया हुआ है 3 to 1 एटमॉस्फेयर, यानी डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे P1 3 है, उसके बाद P2 जो है वो फिर 1 हो गया, यानी पहले प्रेशर ज़्यादा था, उसके बाद डिक्रीज़ कर दिया गया प्रेशर उस गैस का। यानी एक कंटेनर में गैस उन लोगों ने फिल की, उसको पहले जो प्रेशर दिया वो ज़्यादा दिया, उसके बाद उसका प्रेशर कम कर दिया उन लोगों ने। तो ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो प्रेशर डिक्रीज़ होता है। ये आपस में इनका रिलेशन है, ये बॉयज़ लॉ है। तो V1 हमने फाइंड करना है, तो ये डेटा बनाएंगे हम, और डेटा में जो है पहले हम क्या करेंगे कि V1 हमने फाइंड करना है, ये हम क्वेश्चन मार्क के तौर पे रखेंगे। V2 जो है वो हमने 3 लीटर मिला हुआ है, यानी फाइनल वॉल्यूम, यानी न्यू वॉल्यूम। और प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, पहले 3 एटमॉस्फेयर था, P2 जो है वो 1 एटमॉस्फेयर फिर हम रखेंगे, क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा है फिर कह रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि पहले 3 एटमॉस्फेयर था, उसके बाद डिक्रीज़ होकर 1 एटमॉस्फेयर आ गया, यानी P2 1 एटमॉस्फेयर आ गई। उसके बाद हम इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन के बाद V1 हम बाहर निकालेंगे क्योंकि हमने वो फाइंड करना है। उसके बाद P2 V2 हम यहाँ पे इक्वेशन पुट करेंगे, P2 हमारे पास 1 है। ये आप यहाँ पे उल्टा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि 1 पहले लिखें, ये देखें यहाँ पे आप 1 पहले लिखें, उसके बाद आपने जो है 3 लिखें, तो बात आ जाएगी सेम। यहाँ पे आप पहले भले 1 लिखें, यानी P2 हमें क्या मिला हुआ है, 1 मिला हुआ है इंटू 3, और ये 3 के साथ क्यों मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि वॉल्यूम 3 है, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। और 3 क्या है, 3 है P1 है, P1 है 3, तो ये 3 हमने यहाँ पे नीचे रख दिया। तो 1 इंटू 3 हो गए 3, और यहाँ पे 3 जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, तो यहाँ पे भी आंसर 1 आएगा, ये आंसर है। इस तरीके से जो ओल्ड वॉल्यूम है वो यानी कि इनिशियल वॉल्यूम, इसको इनिशियल वॉल्यूम कहते हैं और V2 को फाइनल वॉल्यूम कहते हैं। ये पहले लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इनिशियल वॉल्यूम जो हमें मिल जाएगा वो मिलेगा कि 1 वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम 1 था, और तब जो प्रेशर था वो क्या था, ज़्यादा था। ये देखिए रिलेशन, तब V1 जो है हमें मिला है, तो यानी अगर वॉल्यूम कम था तो प्रेशर उस टाइम क्या था, ज़्यादा था, यानी इनका आपस में रिलेशन होता है। ये देखें P1 V1, ये P2 V2, यानी इस तरीके से इनका आपस में रिलेशन। और ये जो P2 जब डिक्रीज़ हो गया, जब प्रेशर डिक्रीज़ हो गया, तो उसका वॉल्यूम जो था उस टाइम क्या था, ज़्यादा था, यानी P2 जो है फाइनल जो वॉल्यूम उसका था वो 3 था। तो इस तरीके से इनका रिलेशन होता है कि अगर प्रेशर ज़्यादा होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा। जब P2 था 1 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम था 3 लीटर, तो उस टाइम ये इनकी आपस में रिलेशन थी, यानी प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा था, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा था। तो इन लोगों ने क्या कहा कि आप V1 फाइंड करें, और जो है इसका P1 जो है, P1 है उनका 3, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। ये आपस में इनका क्या है, रिलेशन है। तो ये क्वेश्चन था 20। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 21 हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। इसमें अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।